नमस्कार, मैं हूँ प्रवीण पंकज और आज एक नया टॉपिक मैं शुरू करने जा रहा हूँ और वो है ब्लड रिलेशन का कॉन्सेप्ट। ब्लड रिलेशन कॉन्सेप्ट एक छोटा सा मैंने दिया था और प्रीवियस जो वीडियो था वो एक्चुअली सिटिंग अरेंजमेंट का ही था और अच्छा क्वेश्चन था। तो उसके बाद से मैं उसको फिनिश करते हुए और आगे एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ और ये ब्लड रिलेशन का है। तो देखिए, ब्लड रिलेशन जो होता है उसका पहले मैं बेसिक बता देता हूँ एक्चुअली है क्या। ब्लड रिलेशन में सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आपको उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप अपने आप को इन्वॉल्व करके उसमें रखिएगा तो बहुत इजी से बनेगा। जैसे अगर कहीं लिखा हुआ है कि ये इसके पिताजी के पिताजी, तो इसके जो जगह है या फिर कोई पर्सन है उसके जगह पर खुद को रखिए और अपनी फैमिली में कंपेयर कीजिए और अपने मतलब कि अपने फैमिली में कंपेयर कीजिए और ज़्यादा आसानी से बनेगा। जैसे देखिए, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखने के पहले कुछ मैं बता देता हूँ कि जनरेशन गैप के लिए जो है, जैसे कुछ सिंबल्स मैं यूज करूंगा, कुछ सिंबल्स यूज्ड है। कौन कौन सा सिंबल्स, कौन कौन सा सिंबल्स यूज होगा जो, देखिए पहला सिंबल जो मैं यूज करूंगा और जनरेशन गैप। जनरेशन गैप के लिए या फिर जनरेशन के लिए क्या करूंगा, एक एरो। दूसरा सेम जनरेशन, सेम जनरेशन जैसे कि आपका हो गया ब्रदर हो गया, सिस्टर हो गया, ब्रदर हो गया, सिस्टर हो गया। इन लोग के लिए क्या करूंगा, एक सिर्फ स्ट्रेट लाइन। तीसरा कपल, कपल हस्बैंड वाइफ का रिलेशन के लिए जो यूज होगा वो है आपका, सॉरी इधर से नहीं करके डैश नहीं दे करके इसको ये कर देता हूँ, ज़्यादा आसानी होगा, नहीं तो डैश डैश में कंफ्यूजन होने लगेगा। इसके लिए रहेगा ये कर्व लाइन। अब सिर्फ यही तीन सिंबल्स जो है कि यूज होता है और इसी पर क्वेश्चन सारा बनता है। तो देखिए कैसे क्वेश्चन बनता है, जो आगे बढ़ते हैं। देखिए, फिर वही बात मैं बोलूँगा कि जो क्वेश्चन दिया है उससे इंफॉर्मेशन को सबसे पहले एक्सट्रैक्ट कीजिए और फिर उसके बाद प्रोसीड कीजिए। तो चलिए इंफॉर्मेशन देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। जो देयर आर 8 मेंबर्स इन ए फैमिली, namely A, B, C, D, K, L, M, N, in which there are two married couples. Among 8 members there are 2 lawyers, 2 artists. तो ठीक है, तो एक बना लेते हैं चार्ट। इधर पर्सन हो जाएगा और फिर इधर प्रोफेशन हो जाएगा। और फिर यहाँ पर आपका रिमार्क्स, रिमार्क्स ये आपके लिए है कि आप इसमें कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो पर्सन कौन कौन है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, फिर उसके बाद के एल एम एन, के एल एम एन, ये हो गया। चलिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, चलिए ये हो गया 8। अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है जी, 2 मैरिड कपल है। कितना कपल है, 2 मैरिड कपल। 2 मैरिड कपल मतलब कितना आदमी हो गया जी, 4 मेंबर्स। हस्बैंड वाइफ, 2 हस्बैंड वाइफ हो गए, तो कितना हो गया टोटल, 4 मेंबर्स हो गए। पहला इंफॉर्मेशन ये दिया हुआ है। दूसरा इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, डी इज
द डॉटर इन लॉ ऑफ एम। चलिए ये जैसे सपोज कीजिए ये एम है, एम है, डॉटर इन लॉ क्या होगी, एम है, तो एम की जगह पर आप अपने आप को रखिए कि आपकी डॉटर इन लॉ क्या होगी, आपका जो सन होगा उसकी वाइफ। तो इसका जो सन है उसकी वाइफ हो गई कौन, डॉटर इन लॉ, और वो कौन है, डी है। चलिए डी, एल इज द ब्रदर ऑफ एनी ऑफ द टू आर्टिस्ट। एल और आर्टिस्ट क्या है, ब्रदर है। दो आर्टिस्ट है तो कोई एक आर्टिस्ट का ब्रदर है। तो एल जब ब्रदर है तो एल के लिए कौन सा साइन हो जाएगा, प्लस साइन हो जाएगा। चलिए एल के लिए प्लस डाल दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एन हु इज द आर्टिस्ट इज द सिस्टर ऑफ ए। तीसरा इंफॉर्मेशन आपके पास क्या है, एन क्या है, आर्टिस्ट है। अब ये कौन सा आर्टिस्ट है पता नहीं, ये आर्टिस्ट है कि दूसरा आर्टिस्ट है, क्योंकि आर्टिस्ट कितने हैं, दो हैं। इज सिस्टर ऑफ ए, ए का क्या है, सिस्टर है, ठीक है। तो एन के लिए डाल दीजिए माइनस। चलिए आगे, नो फीमेल इज लॉयर्स, कोई फीमेल क्या है, लॉयर्स नहीं है। फीमेल क्या है, नहीं है। चलिए डी इज एन आर्टिस्ट, डी क्या है, आर्टिस्ट है। तो देखिए यहाँ पर ए और एन आ चुका है, एन एक आर्टिस्ट आ चुका है, मतलब ये आर्टिस्ट किसके लिए आ रहा है, डी के लिए आ रहा है। तो ये क्या हो गया, आर्टिस्ट डी। तो यहाँ पर डी है तो डी का ब्रदर कौन है, एल, तो एल ब्रदर हो गया। चलिए स्ट्रेट लाइन क्यों यूज किए, क्योंकि सेम जनरेशन है, ब्रदर है, इसलिए स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर कर्व क्यों किए, क्योंकि ये हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, इसलिए ये किए। ये आपका एरो करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये क्या जनरेशन गैप है, एक जनरेशन ऊपर का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी इज हस्बैंड ऑफ एम, सी इज हस्बैंड ऑफ एम, एम है उसका हस्बैंड कौन है, सी। तो सी प्लस हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, माइनस। जब ये हस्बैंड है तो ऑटोमेटिक क्या हो गया, माइनस, मतलब फीमेल हो जाएगी, मतलब वाइफ हो जाएगी। तो एम के लिए क्या हो गया, माइनस कर देते हैं। चलिए सी के लिए क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। के इज द ओनली सन ऑफ एम, एम का सिर्फ एक ही सन है और वो है के। तो यहां पर कौन आएगा, एक ही सन है तो के, क्योंकि और तो कहीं स्पेस है नहीं, कोई आ नहीं सकता है, सिर्फ एक ही सन। अगर दो सन रहता तो यहाँ पर जो है कि ऑप्शन बन सकता था, लेकिन सिर्फ एक सन दिया हुआ है, इसलिए एक ही जगह है तो यहाँ पर के आएगा। तो के लिए प्लस कर देते हैं यहाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। बी इज द लोअर एंड इज ब्रदर ऑफ सी, बी क्या है जी, लोअर है एंड ब्रदर ऑफ सी, ब्रदर ऑफ सी, सी का ब्रदर है, मतलब बी क्या है, मेल है। क्या दिया हुआ है, बी इज लोअर एंड इज ब्रदर ऑफ सी, सी का ब्रदर है बी। चलिए ये हो गया। आगे ए इज लोअर एंड इज सन ऑफ के, ए लोअर है तो क्या हो गया, ए भी प्लस हो गया, ये क्या हो गया, लोअर हो गया। और ये क्या है, ए इज लोअर एंड इज सन ऑफ के का सन कौन है, आपका ए। तो यहां भी जनरेशन गैप हो गया है, इसलिए एरो लगा देंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ था ना,
एन जो आर्टिस्ट है, ए का क्या है, सिस्टर है, ए का सिस्टर हो गया एन। चलिए ये कुछ रिलेशन इस तरह से बन गया है। और ए क्या है, ए द लॉयर एंड सन ऑफ के, तो ए क्या हो गया, प्लस सन है, तो अब सब पूरा रख देते हैं। एन क्या हो गया जी, माइनस हो गया, ठीक है, ए क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपके पास क्या दिया हुआ था, टू मैरिड कपल, ठीक है, टू मैरिड कपल दिया हुआ है। तो डी के पास के कौन होगा, डी क्या है, डी का कहीं कोई रिलेशन दिया हुआ है, देखिए डी का क्या हुआ, माइनस दिया हुआ है, तो ये माइनस हो जाएगा। सारे का मुझे निकल गया। अब बात बची है इसकी, तो देखिए यहाँ पर डी क्या है, आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट है। चलिए डी आर्टिस्ट हो गया, उसके बाद एन भी क्या है जी, आर्टिस्ट है, तो एन आर्टिस्ट हो गया। अब हमारा रिमार्क्स कॉलम में कोई ज़्यादा ज़रूरत पड़ा नहीं, लेकिन फिर भी ज़रूरत पड़े या ना पड़े आप इसी प्रोसीजर को फॉलो अप कीजिएगा, क्वेश्चन आसानी से बनेगा। तो हमारे पास देखिए दो लॉयर्स हो गए, दो आर्टिस्ट हो गए, और कपल वगैरह भी सारे हो गए। दो कपल कह रहा था ना जी, टू मैरिड कपल, एक कपल ये हो गया, एक कपल ये हो गया। चलिए ये हमारा फाइनल स्ट्रक्चर है। अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन देखिए, विच पेयर रिप्रेजेंट्स द लॉयर्स, लॉयर को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, आप ही बताइए, ए और बी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए और बी। दूसरा सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, फीमेल मेंबर्स कितने हैं। यहाँ पर देखने की अपेक्षा जो है कि यहाँ पर काउंट करना पड़ेगा, कुछ छूट भी सकता है, इसलिए आप यहाँ पर देखा कीजिएगा कितने मेंबर्स हैं, 1 2 3, तो कितने फीमेल मेंबर्स हो गए, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एल इज ब्रदर ऑफ एन, एल एक्चुअली क्या है, ब्रदर है एन का, नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन में ज्यूम करने के लिए बोल रहा है, अगर एल एन का ब्रदर होता तो हाउ मेनी चिल्ड्रेन डज के है, तो के कितने चिल्ड्रेन होते, मतलब कितने बच्चे होते। तो ऐसा करते हैं कि ये जो एल है इसको यहाँ से रिप्लेस करके इसको यहाँ ले आते हैं, कोई दिक्कत, तो यहाँ हो गया एल। अच्छा एक बात और, अब कुछ लोग बोलते हैं कि बोल सकते हैं कि एल को आप इधर क्यों रखे, इसको इधर क्यों नहीं रखे, तो बात तो बराबर है ना, इसका भाई इसकी बहन ये है, इसका भाई ये है, इसका भाई ये है, मतलब आपस में सब क्या है, भाई बहन है, तो कोई अंतर पड़ेगा नहीं। तो देखिए अब क्या बोल रहा है, अगर एल जो है कि यहाँ पर रहेगा तो बताइए कि के कितने चिल्ड्रन हैं, तो के कितने चिल्ड्रन होंगे, 1 2 3, तो के 3 चिल्ड्रन हो। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन रहता है ये, एक्चुअली जो है ना ब्लड रिलेशन जो बहुत सिंपल होता है, बहुत सिंपल। और ब्लड रिलेशन में सिर्फ आपको, अगर आप ये जनरेशन गैप सही से अगर आप निकाल लिए तो वो क्वेश्चन बनना ही बनना है। मेन प्रॉब्लम होती है जनरेशन गैप को लेकर के कि कहाँ ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, और बाकी सेम जनरेशन ब्रदर सिस्टर ये तो ऑटोमेटिक हो जाता है। और फिर कपल हस्बैंड वाइफ, इसमें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कभी कभी, जब नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन करेंगे तो उसमें ऐसा दिखलाएंगे कि कैसे प्रॉब्लम होता है जो। और ये भी जो है कि अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा तो मतलब सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे को अटेम्प्ट सारे बच्चे लोग कर लेते हैं, लेकिन मेन वही है कि कौन कितने कम समय में अटेम्प्ट करता है। जो सबसे कम समय में अटेम्प्ट करेगा उसका मार्क्स ज़्यादा आ सकता है, क्योंकि उसको ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए टाइम मिलेगा और उसके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। इसलिए ब्लड रिलेशन का जो भी रहेगा उस